मलाला यूसुफजई हिम्मत और लगन की मिसाल है। दुनिया भर में खासकर लड़कियों की पढ़ाई के लिए वो एक आइकॉन है। मलाला का जन्म पाकिस्तान के स्वात घाटी में हुआ था। ये बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ मुश्किल समय भी आया। खतरे के सामने मलाला ने कमाल की बहादुरी दिखाई। उनकी कहानी हम सबके लिए प्रेरणा है। मलाला का मानना है कि हर किसी को पढ़ने का हक है। उनका मानना है कि शिक्षा एक बेसिक ह्यूमन राइट है। उनका सफर दिखाता है कि एक इंसान की आवाज में कितनी ताकत होती है। मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मलाला की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव मुमकिन है। मलाला का मैसेज पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचता है। वो हमें दिखाती है कि उम्र कुछ अच्छा करने में रुकावट नहीं बन सकती। पढ़ाई के लिए उनका अनवेवरिंग कमिटमेंट सबके लिए एक कॉल टू एक्शन है। मलाला की जिंदगी उम्मीद और रेजिलियंस की ताकत का सबूत है। मलाला का बचपन खुशियों से भरा था और उन्हें सीखने का बहुत शौक था। उनका घर स्वात घाटी पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहलाता था। ये बहुत सुंदर और शांत जगह थी। मलाला के पिता जियाउद्दीन यूसुफजई एक टीचर थे और एजुकेशन के लिए पैशनेट एडवोकेट थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही मलाला में सीखने का गहरा प्यार डाला। मलाला को स्कूल जाना बहुत पसंद था। उन्हें अपनी किताबें, टीचर्स और क्लासमेट्स बहुत पसंद थे। उन्हें साइंस और इंग्लिश सबसे ज्यादा पसंद थे। उनका सपना डॉक्टर बनने का था। उनका मानना था कि एक अच्छे भविष्य की कुंजी शिक्षा है। मलाला की शुरुआती जिंदगी उस अंधेरे से बिल्कुल अलग थी जो जल्द ही उनकी घाटी पर छा जाने वाला था। उनके पिता का स्कूल खुशहाल पब्लिक स्कूल सीखने की एक पनाहगाह था। ये एक ऐसी जगह थी जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसी परवरिश ने मलाला के उस अटूट विश्वास को आकार दिया कि शिक्षा में जिंदगी बदलने की ताकत है। जैसे जैसे मलाला बड़ी होती गईं, स्वात घाटी के हालात बदलने लगे। तालिबान एक मिलिटेंट ग्रुप का उस इलाके में दबदबा बढ़ने लगा। उन्होंने सख्त नियम लागू किए और स्वात की शांति को खतरे में डाल दिया। उनका सबसे जुल्मी काम लड़कियों की पढ़ाई को निशाना बनाना था। तालिबान का मानना था कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। उन्होंने लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी, टीचर्स को धमकाया, यहां तक कि स्कूलों पर बम भी गिराए। ये मलाला और उनके दोस्तों के लिए बहुत डरावना समय था। उन्हें अपनी किताबें छुपानी पड़ती थीं और ऐसे दिखावा करना पड़ता था कि वो स्टूडेंट नहीं है। तालिबान की हरकतें सीधे तौर पर मलाला के सपनों और उनके पढ़ने के हक पर हमला थी, लेकिन उन्हें चुप कराने की बजाय उनके जुल्म ने उनके बोलने के हौसले को और बढ़ा दिया। मलाला ने डरने से इनकार कर दिया। वो जानती थीं कि एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ उनकी लड़ाई में शिक्षा ही उनका हथियार है और वो अपने सीखने के हक के लिए लड़ने को तैयार थीं। छोटी उम्र में ही मलाला ने चुप रहने से इनकार कर दिया। वो जानती थीं कि शिक्षा उनका और हर लड़की का हक है। अपने पिता के प्रोत्साहन से मलाला ने तालिबान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने बीबीसी के लिए एक प्सेudोनिम के तहत ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव और लड़कियों की शिक्षा के महत्व में अपने अटूट विश्वास को साझा किया। गुल मकाई नाम से प्रकाशित मलाला का ब्लॉग स्वात की बेजुबान लड़कियों की आवाज बन गया। उन्होंने अपने डर, अपनी निराशा और सीखते रहने के अपने डिटर्मिनेशन के बारे में लिखा। उनकी बातें उनकी घाटी के बाहर भी लोगों तक पहुंची, जिससे तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में लड़कियों की शिक्षा की मुश्किलों पर ध्यान गया। मलाला की बहादुरी ने दूसरों को इंस्पायर किया। वो उम्मीद और रेजिस्टेंस का प्रतीक बन गई। उनका एक्टिविज्म खतरनाक होते हुए भी उनकी हिम्मत और अपने विश्वास के लिए लड़ने के उनके कमिटमेंट का सबूत था। मलाला की आवाज भले ही छोटी थी, लेकिन ताकतवर थी और पूरी दुनिया ने उसे सुना। सेक्शन 5, वो दिन जिसने दुनिया को हिला दिया, मलाला पर हमला। 9 अक्टूबर 2012 को मलाला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो स्कूल से घर जा रही थी बस में, तभी तालिबान के गनमैन ने बस रोक ली। वो बस में चढ़े और नाम लेकर मलाला को पूछा। जब उन्होंने अपनी पहचान बताई तो उन्होंने उनके सिर में गोली मार दी। मलाला पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर जगह लोग एक ऐसी छोटी बच्ची पर हुई इस हिंसा से डर गए जो बस पढ़ना चाहती थी। मलाला बुरी तरह घायल हो गई और उन्हें खास इलाज के लिए यूनाइटेड किंगडम ले जाया गया। पूरी दुनिया ने उनकी सलामती की दुआ मांगी। ये हमला जो उन्हें चुप कराने के लिए किया गया था, उसका उल्टा असर हुआ। इसने दुनिया भर में शांति और शिक्षा के उनके मैसेज को और जोरदार बना दिया। इतनी बेरहमी के सामने मलाला की हिम्मत ने लड़कियों की शिक्षा के लिए एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू कर दिया। सेक्शन 6,
रिकवरी से एडवोकेसी तक मलाला का ग्लोबल प्लेटफॉर्म। मलाला की रिकवरी लंबी और मुश्किल थी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। कई सर्जरीज और महीनों रिहेबिलिटेशन के बाद उन्होंने मुश्किलों को हराया और अच्छी तरह ठीक हो गई। लेकिन इस हमले का उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा, जिसने स्वात की एक स्कूल गर्ल को एजुकेशन के लिए एक ग्लोबल एडवोकेट में बदल दिया। मलाला ने अपने नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लड़कियों की शिक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए किया। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया, वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की और मलाला फंड की स्थापना की, जो दुनिया भर की लड़कियों को सेफ और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए काम करने वाली एक संस्था है। मलाला का मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचा। रेजिलियंस और हिम्मत की उनकी कहानी ने लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया। वो उम्मीद की निशानी बन गई, इस बात का सबूत कि मुसीबतों से पार पाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। मलाला की आवाज, जिसे कभी गोलियों ने चुप करा दिया था, अब पूरी दुनिया में गूंज रही है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा की मांग कर रही है। सेक्शन 7, नोबेल प्राइज और आगे शिक्षा के लिए लड़ाई जारी रखना। 2014 में 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बन गई। इस सम्मानित पुरस्कार ने शिक्षा के प्रति उनके अनवेवरिंग कमिटमेंट और बच्चों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ उनके साहसिक रुख को मान्यता दी। मलाला ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी शिक्षा और अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लड़कियों की शिक्षा के लिए वकालत करने, गरीबी, युद्ध और भेदभाव के खिलाफ बोलने के लिए किया। स्वात की एक स्कूल गर्ल से नोबेल पुरस्कार विजेता तक का मलाला का सफर हम सबके लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बुरे समय में भी उम्मीद बनी रह सकती है। ये शिक्षा की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और जिस चीज में हम विश्वास करते हैं उसके लिए आवाज उठाने के महत्व पर प्रकाश डालती है। सेक्शन 8, मलाला फंड, लड़कियों के लिए शिक्षा का विस्तार। मलाला और उनके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई द्वारा स्थापित मलाला फंड शिक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। ये संस्था लड़कियों की शिक्षा में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए बिना थके काम करती है, लोकल लेवल पर एजुकेशन एडवोकेट्स और एक्टिविस्ट्स में इन्वेस्ट करती है। मलाला फंड दुनिया भर की लड़कियों को सेफ और अच्छी क्वालिटी की सेकेंडरी एजुकेशन देने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका मानना है कि लड़कियों के लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और अपने समुदायों में चेंज मेकर्स बनने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये संस्था स्थायी बदलाव लाने के लिए स्थानीय समुदायों, सरकारों और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती है। अपने काम के जरिए मलाला फंड दुनिया भर में लड़कियों और समुदायों की जिंदगी बदल रहा है। वो लड़कियों को वो टूल्स और अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जिनकी उन्हें अपने और अपने समुदायों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए जरूरत है। हर लड़की को शिक्षा मिले, ऐसी दुनिया का मलाला का सपना मलाला फंड के अथक प्रयासों से साकार हो रहा है। सेक्शन 9, मलाला की विरासत, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। मलाला यूसुफजई की कहानी साहस, रेजिलियंस और शिक्षा की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की कहानी है। वो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, एक बेहतर भविष्य के लिए उम्मीद की निशानी है। स्वात की एक स्कूल गर्ल से ग्लोबल आइकॉन तक का उनका सफर इस बात का प्रमाण है कि एक इंसान कितना बड़ा असर डाल सकता है। मलाला की विरासत उनकी उम्र से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने अनगिनत लोगों को अपने विश्वास के लिए खड़े होने, न्याय और समानता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया है। शिक्षा की ताकत में उनका अटूट विश्वास दुनिया भर के लोगों को बदलाव के लिए वकालत करने के लिए प्रेरित करता रहता है। मलाला की कहानी हम सबके लिए एक कॉल टू एक्शन है। ये हमें याद दिलाती है कि शिक्षा एक मूलभूत मानव अधिकार है और हर बच्चे को सीखने का मौका मिलना चाहिए। मलाला की विरासत उम्मीद की एक किरण है जो हमें याद दिलाती है कि मुसीबतों का सामना करते हुए भी हमें एक बेहतर कल के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए।